ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे जगन्नाथ जी की कहानी। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। ये तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान शीघ्र ही पूरी करते हैं। तो आइए आज सुने पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। एकादशी में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं।
तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज बृहस्पतिवार के दिन सुने जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दुर्बले। वह बहुत धनवान था और उसे अपनी धन संपदा पर घमंड था। एक दिन उसने सोचा कि जगन्नाथ भगवान का ब्रह्म भोज किया जाए। ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मणों को न्योता भेज दिया। वह अभिमानी तो था ही, इसलिए जगन्नाथ जी का नाम नहीं लेता था। जो कोई उससे पूछता कि दुर्बले तुम्हारे यहाँ क्या है, तो दुर्बले कहता कि ब्रह्म भोज है। ये न कहता कि जगन्नाथ जी का ब्रह्म भोज है। जब जगन्नाथ जी ने ये देखा कि ब्राह्मण मेरा नाम नहीं लेता, तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। दुर्बले जहाँ कहीं न्योता देने जाता, जगन्नाथ जी ब्राह्मण के रूप में पहुँच जाते और दुर्बले को चिढ़ाने के लिए पूछते कि तुम्हारे यहाँ क्या है, पर दुर्बले हमेशा यही कहता कि ब्रह्म भोज है। ब्राह्मण के बार बार पूछने पर दुर्बले ने खींच कर जवाब दिया, 50 बार कह दिया, ब्रह्म भोज, ब्रह्म भोज, ब्रह्म भोज है। इससे ज़्यादा आपको क्या लेना देना है? आप चले जाएं मेरे सामने से और फिर ये सवाल न पूछें। ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ स्वामी चले गए। ब्रह्म भोज का दिन आया। देश देश से ब्राह्मण, कुदुआ, कंगला सब टूट पड़े। दुर्बले ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए, उनको यथास्थान आसनों पर बिठाया। लोगों के सामने पत्तलें पड़ने लगीं। परोसना शुरू हुआ। जगन्नाथ स्वामी की माया, सभी पूरियां पत्ते हो गईं। दूध, दही, खीर, साग, भाजी इत्यादि कींचा कांदो हो गया। मिठाई, शक्कर सब कंकड़ पत्थर हो गई। दुर्बले ये देखकर बड़ा दुखी हुआ। अपने अपने आसनों से सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। उनके क्रोध का पार न रहा। क्रोध में सबने दुर्बले को शाप दे दिया, तुमने ब्राह्मणों को घर बुलाकर उनका अपमान किया है, इसी प्रकार तुम्हारा भी दर दर अपमान होगा। तुम्हारा सब धन हर बटुर जाएगा, दाने दाने को तरसोगे। दुर्बल के मुंह से बोल न फूटा, माथा ठोकर धरती पर बैठ गया। ब्राह्मणों का समाधान अब करे भी तो किस मुंह से? जगन्नाथ जी ने फिर उसी ब्राह्मण का रूप धारण किया और दुर्बले के पास आए। दुर्बले, क्यों उदास लेटे हो? ब्राह्मण को देखते ही दुर्बले के तन बदन में आग लग गई। दुर्बले ने सारा क्रोध उसी ब्राह्मण पर उतारा। तुम्हारे बार बार टोकने से ही ऐसा हुआ है। मेरा अपमान हुआ, मेरी धन संपत्ति गई, अब भी तुमको संतोष नहीं? ब्राह्मण ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब तुम कर ही क्या सकते हो? भगवान की शायद यही इच्छा थी। अब तुम्हारे पास न लाख रुपए होंगे और न अब तुम्हारा पेट भरेगा। ब्राह्मण हो, भिक्षा मांगकर पेट पालो।
दुर्बले को ब्राह्मण की बातें जले पर नमक की तरह लगीं, पर खून का घूंट पीकर रह गया। दुर्बले ने मन ही मन विचार किया, हो न हो किसी देवता का ही कोप है तो अब भीख ही मांगनी पड़ेगी। भाग्य में शायद यही लिखा था। ऐसा सोचकर दुर्बले दंड कमंडल लेकर निकल पड़ा। शाम तक द्वार द्वार भीख मांगी, तब कुछ अनाज मिला। अनाज लेकर घर लौटा और अपनी पत्नी के सामने रख दिया। उसकी पत्नी ने अनाज कूटा, पीसा और रसोई बनाई। रसोई से निकलकर हाथ धोए। ब्राह्मणी जब दुर्बले के लिए भोजन परोसने लगी तो देखा कि एक रोटी और एक अग्रासन ही बचा है। अब वह क्या करे? मन मारकर उसने एक रोटी दुर्बले के सामने परोस दी और अग्रासन बच्चों को दे दिया। एक ही रोटी पाकर दुर्बले बोला, अरे मैंने तो काफी अनाज इकट्ठा किया था और तुम केवल एक ही रोटी दे रही हो। और तुमने रोटियां भी कम नहीं बनाई थी। क्या हुई सब रोटियां? दुर्बले की पत्नी ने कहा, मेरे पास तो जो कुछ है वह इतना ही है। दुर्बले को शक हुआ कि उनकी पत्नी झूठ बोलती है। उसने जरूर रोटियां बचाकर रखे हैं। दूसरे दिन दुर्बले ने रसोई पकाते समय छिप कर देखा। उसकी पत्नी ने बहुत सी रोटियां बनाई, पर रसोई से निकलने के बाद केवल एक रोटी और अग्रासन बचा। दुर्बले ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सब छिपकर देखा है, एक रोटी और अग्रासन बचता है। तुम क्या खाती हो? तब दुर्बले की पत्नी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं खाती, क्या करूं? रसोई तो बहुत बनाती हूँ, पर कुछ बचता ही नहीं। तब दुर्बले ने पूछा, तुम कुंवारे में किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करती थी? किसी देवता के शाप से ही ऐसा हुआ है। सोचो, कोई उपाय निकालो। उनकी पत्नी ने कहा, कुंवारेपन में मैं जगन्नाथ स्वामी का व्रत करती थी। दुर्बले ने पूछा, क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, मुझे संकोच होता था। आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे कि कुंवारेपन में क्या टिटम्बर करती थी, इसीलिए छोड़ दिया। तब दुर्बले ने कहा, तुम व्रत करो और मैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। इतना कहकर दुर्बले जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए चल दिया। दुर्बले महाराज को मार्ग में बड़ी लड़की का घर मिला। दरवाजे पर उसके लड़के खेल रहे थे। दुर्बले ने बच्चों से कहा, जाओ अपनी अम्मा से कहो कि नाना आए हैं। बच्चों ने भीतर जाकर माँ से कहा, अम्मा नाना आए हैं। माँ ने पूछा, तुम्हारे नाना किस तरह के हैं, क्या पहने हैं? तो बच्चों ने बतलाया, फटे कपड़े पहने हैं और हाथ में दंड कमंडल लिए हैं। माँ ने कहा, तो वे तुम्हारे नाना नहीं हैं। हमारे मायके में ऐसा कोई दरिद्र नहीं है, उन्हें जाने दो। बच्चों ने बाहर आकर दुर्बले को मार भगाया। दुर्बले अपने भाग्य को कोसते हुए आगे चले। इधर लड़की की सारी धन दौलत गायब हो गई। कुछ दूर चलने पर छोटी लड़की का घर मिला। छोटी लड़की के बच्चे बाहर खेल रहे थे। दुर्बले ने उनसे भी कहा, जाओ अपनी अम्मा से कहो नाना आए हैं। बच्चों ने भीतर जाकर माँ से कहा, नाना आए हैं। माँ ने पूछा, नाना कैसे हैं? बच्चों ने बताया, नाना फटे कपड़े पहने हैं और हाथों में दंड कमंडल लिए हैं। माँ ने कहा, तो जाओ अपने नाना को भीतर ले आओ। दुर्बले भीतर आकर अपनी छोटी लड़की से बड़े प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने लड़की से कहा, मैं जगन्नाथ स्वामी की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। कथा सुनाकर ही मैं पानी पीऊंगा। वह छोटी लड़की बड़ी गरीब थी। उसके घर में पूजा के लिए कोई सामान भी नहीं था। वह अपने एक बच्चे को लेकर बनिए के घर पहुंची और उसे गिरवी रखकर पूजा का सामान लाई। दुर्बले ने बड़ी भक्ति से पूजा की और बड़े प्रेम से कथा कही। कथा कहकर जलपान किया और नैवेद्य का बचा हुआ सामान ढक कर रख दिया। दुर्बले आगे चले। जब छोटी लड़की का पति आया तो उसने अपने पति को जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद देने के लिए नैवेद्य की पिटारी खोली तो देखते ही दंग रह गई। नैवेद्य की जगह सोना चांदी। धन लेकर वह अपने लड़के को छुड़ाने बनिए के यहाँ गई। बनिए ने पूछा, अभी तो तुम इसे बेच गई थी,
अब इतनी जल्दी कहाँ से सोना चांदी आ गई कि छुड़ाने आ गई? लड़की ने कहा, हमारे पिताजी जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने जगन्नाथ जी की कथा कही, नैवेद्य चढ़ाया, वही नैवेद्य सोना चांदी हो गया। जब बनियों को जगन्नाथ स्वामी का प्रभाव मालूम हुआ तो उसने कुछ लिए बिना ही लड़का लौटा दिया। दुर्बले रोज जगन्नाथ स्वामी की पूजा करते और कथा कहकर पानी पीते और अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ते। रास्ते में एक दिन दही की दहेड़ी लिए एक ग्वालिन मिली। उससे दुर्बले ने कहा, तुम हमारी कथा सुन लो तो मैं पानी पीऊं। ग्वालिन ने कहा, हमारे 1 लाख गौएं हैं। जब तक तुम्हारी कथा सुनेंगी हमारी गौएं बिगड़ जाएंगी। मैं नहीं सुनती तुम्हारी कथा। दुर्बले आगे चले। इधर ग्वालिन की गौएं बिगड़ गईं। राह में उसे एक लड़का मिला। उसके एक डूंडी गैया थी। दुर्बले ने उससे कहा, हमारी कथा सुन लो तो पानी पीऊं। लड़के ने प्रेम से बैठकर कथा सुनी और दुर्बले को गाय का दूध पिलाया। दुर्बले आगे चले। रास्ते में एक आम का पेड़ मिला। उसने पूछा, दुर्बले कहाँ जा रहे हो? दुर्बले ने कहा, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। आम ने कहा, जगन्नाथ स्वामी से मेरा भी एक संदेश कहना कि हम फूलते फलते हैं पर पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, पता नहीं किन पापों के कारण। दुर्बले आम का संदेश लेकर आगे चले। थोड़ी दूर जाने पर दुर्बले ने बाल से बंधा एक हाथी झूमते देखा। हाथी ने पूछा, दुर्बले कहाँ जा रहे हो? दुर्बले ने कहा, जगन्नाथ जी। हाथी ने कहा, जगन्नाथ स्वामी से मेरा एक संदेश कहना। मैं इतने डील डौल का जानवर हूँ फिर भी एक बाल से बंधा झूम रहा हूँ। न कोई मुझ पर सवारी करता है और न मैं चल पाता हूँ। न जाने किसका साप है। दुर्बले और आगे बढ़े। आगे 2 तलैया मिली। उन्होंने पूछा, दुर्बले कहाँ चले? उन्होंने जवाब दिया, जगन्नाथ जी। तलैयों ने कहा, एक हमारा संदेश कहना। हम इतने पास हैं पर सावन भादों में भी नहीं मिलने पाती, किन पापों से? दुर्बले जी आगे बढ़े। आगे एक गैया बछड़ा मिले। गैया ने भी वही पूछा और संदेश ले जाने के लिए कहा। 10 महीने इसे पेट में रखकर जन्म दिया पर दूध नहीं पिला पाती, वह किन पापों के कारण? दुर्बले आगे बढ़े। आगे चलने पर उन्हें एक शिला मिली। उसने भी अपना संदेश कहा। मेरा इतना अच्छा पत्थर है पर दिन रात तपती हूँ और कोई एक लोटा पानी भी नहीं डालता। इसका क्या कारण है? दुर्बले आगे चले तो एक लकड़हारा सिर पर बोझ रखे मिला। उसने भी अपना संदेश दिया। ये बोझ न दिन उतरे न रात, ऐसा किन पापों से होता है? दुर्बले ने कहा, ठीक है मैं पूछ लूँगा। दुर्बले आगे चले। आगे सिर पर जलती हुई बिरौसी लिए एक स्त्री मिली। उसने भी दुर्बले से अपना दुख रोया। ये जलती हुई बिरौसी सिर से न दिन उतरे न रात, किन पापों से? दुर्बले आगे चले तो एक औरत मिली जिसके चूतड़ों से पाटा चिपका था। उसने भी अपनी मुसीबत बताई और जगन्नाथ स्वामी से पूछवाया कि ऐसा किन पापों से है। आगे चले तो एक औरत मिली जिसका कुबड़ आसमान में लगा था और मुंह जमीन में। उसने भी दुर्बले से कहा, मेरा संदेश कहना कि मैं न दिन सीधी हो पाती हूँ न रात, ऐसा किन पापों से? दुर्बले ने कहा, जरूर पूछ लूँगा। सब लोगों के संदेश लेकर दुर्बले महाराज चलते चलते एक दिन जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी पहुँचने को तो पहुँच गए पर मंदिर कहीं भी दिखाई न दिया। दुर्बले जब पुरी में भटक रहे थे तब जगन्नाथ जी फिर उसी ब्राह्मण के वेश में मिले और पूछने लगे, दुर्बले कहाँ जा रहे हो? दुर्बले ने झुंझला कर कहा, तो तुम यहाँ भी आ पहुँचे मुझे परेशान करने को? ब्राह्मण ने कहा, दुर्बले तुम्हारा निश्चय बड़ा अटल मालूम देता है। अच्छा आंखें बंद करो, तुम्हें जगन्नाथ जी यहीं पर मिलेंगे। दुर्बले ने आंखें मूंद ली। आंखें बंद करते ही दुर्बले के चारों ओर पल भर में पूरी बस गई। बाग बगीचा लग गए। सामने मंदिर दिखाई देने लगा। भीतर जाकर
जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए। दुर्बले कुछ दिन वहां रहे। एक दिन जगन्नाथ स्वामी ने दुर्बले से कहा, अब तुम घर जाओ, नहीं तो सब लोग यही कहेंगे कि दुर्बले जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे पर वहीं मर मिटे। दुर्बले ने कहा, अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। यहाँ मुझे सभी प्रकार का सुख है, अब जंजाल में क्यों फंसूं। जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, अब तुम घर जाकर अपनी गृहस्थी संभालो। दुर्बले ने जब देखा कि अब वापस जाना ही पड़ेगा तो राह में मिलने वालों के संदेशे सुनाए। जगन्नाथ स्वामी ने उसे 5 बेंत दिए और कहा, इन बेंतों को ले जाओ, लोगों को छुआ देना, सबके पाप दूर हो जाएंगे। दुर्बले ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी को प्रणाम करके और बेंत लेकर वापस चल पड़े। रास्ते में कुबड़ी मिली। दुर्बले ने उसे बताया कि तुमने पिछले जन्म अपने पति का निरादर किया था, उससे मुंह घुमा घुमा कर बैठती थी, इसी कारण तुम्हें इस जन्म में कष्ट मिल रहा है। इतना कहकर दुर्बले ने उसके 2 बेंत मार दिए और क्षण भर में उसका कुबड़ ठीक हो गया। दुर्बले आगे चले तो उन्हें वही औरत मिली जिसके चूतड़ों से पाटा चिपका था। दुर्बले ने उसे बताया, तुमने बड़ों का सम्मान नहीं किया, उनके सामने भी पाटा चढ़ी बैठी रही, इसी से तुम्हारा पाटा चिपका रहता है। दुर्बले ने इस औरत के भी 2 बेंत छुआ दिए और पाटा छूट गया। आगे चलने पर दुर्बले को वही लकड़हारा सिर पर बोझ लादे हुए मिला। उसको बतलाया, पिछले जन्म तुमने दूसरों के सिर पर बोझ रख तो दिया पर उतरवाया नहीं, इसीलिए तुम्हारे सिर का भी बोझ नहीं उतरता। उसके भी दुर्बले ने बेंत छुआए, उसके सिर का बोझ उतर गया। दुर्बले आगे बढ़े। राह में वही गैया मिली। दुर्बले ने उससे कहा, तुम उस जन्म की टोनहिनी हो, दूसरों के बच्चों को बिछुड़ाया, उन्हीं पापों का ये भोग है। उसको भी 2 बेंत मार दिए, वह भी सांप से मुक्त हो गई और उसका बछड़ा रंभाकर दूध पीने लगा। दुर्बले आगे चले तो दोनों तलैया मिली। उसने कहा, तुम उस जन्म की देवरानी जेठानी हो, तुमने बायन कभी ढक कर नहीं दिया, इसीलिए ये वियोग है। ऐसा कहकर दुर्बले ने 5 चुल्लू पानी इस तलैया से उसमें और उससे इसमें डाल दिया। दोनों तलैया बिना बरसात मिलने लगी। दुर्बले आगे बढ़े। उन्हें वह स्त्री मिली जिसके सिर पर जलती हुई बिरौसी रखी थी। उन्होंने उससे कहा, तुमने तवा चूल्हे से नहीं उतारा और रसोई से निकल आई, इसीलिए तुम्हारे सिर पर बिरौसी जला करती है। ऐसा कहकर उसके भी 2 बेंत छुआ दिए, बिरौसी उतर गई। दुर्बले आगे बढ़े। आगे चलने पर शीला मिली। उससे उन्होंने कहा कि तुम उस जन्म की कायस्थ हो, पढ़ तो लिया पर अपनी विद्या किसी को नहीं दी। उसके भी 2 बेंत मार दिए, वह भी शाप मुक्त हो गई। आगे चलने पर दुर्बले को बाल में बंधा हुआ हाथी मिला। उन्होंने कहा, तुम उस जन्म की नाउन हो, तुमने बाल काढ़े पर टूटे बालों को बांधकर नहीं फेंका, इसीलिए बाल में बंधे हो। दुर्बले ने उसे भी पाप मुक्त किया। आगे चलने पर उन्हें वही आम का पेड़ मिला। उन्होंने उसे बताया, तुमने पिछले जन्म खराब फल दान में दिए और अच्छे फल खुद खाए, इसीलिए तुम्हारे फलों में पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं। बेंत मारकर उसे भी पाप मुक्त किया। इस प्रकार मार्ग में सबसे मिलते जुलते दुर्बले गांव पहुंचे, पर उनको अपना घर नहीं मिल रहा था। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उनकी झोपड़ी की जगह पर आलीशान महल खड़ा था। झोपड़ी ढूंढते हुए दुर्बल के बोल सुनकर उसकी पत्नी बाहर आ गई, पर दुर्बले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने बताया कि ये सब जगन्नाथ स्वामी की कृपा से है। वह घर गए, जगन्नाथ स्वामी का ब्रह्म भोज किया। सब लोग आए। उसी ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ स्वामी फिर आए। वह बार बार पूछते, दुर्बले आज क्या है। दुर्बले कहते, आज जगन्नाथ स्वामी का ब्रह्म भोज है। वह बार बार पूछते और दुर्बले बार बार जगन्नाथ स्वामी की जय जयकार करते।
तो प्रेम से बोलें जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।